त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। ठीक, एक फिगर बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम समकोण की बात कर रहे हैं, मतलब एक कोण 90 डिग्री का है। तो ये हमने एक फिगर बना लिया, इसका नाम देते हैं। तो पी क्यू आर में क्यू समकोण है, तो ये पी हो जाएगा, ये समकोण हो जाएगा जिसका नाम क्यू है, और ये हो जाएगा आर। ठीक, उसके बाद से पी क्यू 3 सेंटीमीटर है, पी क्यू ये वाला 3 सेंटीमीटर है। फिर पी आर 6 सेंटीमीटर, तो पी आर ये वाला 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर। ठीक, अब कह रहा है कि क्यू पी आर कहाँ पर है भाई, क्यू पी आर ये वाला कितने डिग्री का है ये हमें बताना है। ठीक है, बीच में पी है ना, तो यही पी हमें बताना है। फिर पी आर क्यू बीच में आर है, तो पी आर क्यू ये वाला हमें बताना है। ठीक है, तो दोनों कोण हमें बताना है। तो देखिए कैसे हो जाएगा, ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है, और ये हमारा कर्ण है। ठीक है, तो लिखेंगे सिंपल हल और त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, अब हमें तो पता नहीं ये कितने डिग्री का है, तो मान लेते हैं कि ये वाला हमारा थीटा डिग्री का है। ठीक, अब इसमें लंब दिया है ये इतना 3 और कर्ण दिया है ये, तो लंब और कर्ण किस में होता है, तो आपको पता होगा ये लाल वाला फॉर्मूला, लाल बटे में के ए। तो लंब और कर्ण ये साइन थीटा में आता है, तो यहाँ लिखिए कि साइन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटे में कर्ण। ठीक है, थीटा का मान ज्ञात करना है, तो थीटा की जगह पर कुछ नहीं रहेगा, तो लिखेंगे कि साइन थीटा, लंब कितना है हमारा 3 है, कर्ण कितना है तो 6 है। ठीक है, अब इसको अगर हम काट दें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर में 1/2। अब साइन वाले लाइन में टेबल में जाइए। ठीक है ना, साइन वाले लाइन में 1/2 किसका मान होता है, तो जब आपको पता रहेगा तब आप कहेंगे कि 1/2 ये साइन 30 डिग्री का मान होता है। ठीक है, साइन से साइन खत्म हो जाता है, काटते नहीं है, बट मैथ का नियम होता है कि इससे हम इसको खत्म कर सकते हैं। तो थीटा बराबर में आ जाएगा 30 डिग्री। ये हमारा क्लियर हो गया। ठीक, अब इसके बाद से ये हमारा आ गया 30 डिग्री। ठीक, अब इसका कैसे निकालेंगे, तो इसमें हल करने की ज़रूरत नहीं है, लिखेंगे हम जानते हैं। क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री सभी को पता है। तो लिखेंगे कि कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, कोण P का मान हमें नहीं पता है, ये हमें ज्ञात करना है। कोण Q का मान, ये तो समकोण है ना 90 डिग्री, तो यहाँ रख देंगे, तो कोण P प्लस में कोण Q का मान ये 90 डिग्री, यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री। कोण R का मान अभी हमने निकाला है, कहाँ पर, ये वाला थीटा की जगह पे यही आ रहा है ना, तो 30 डिग्री, ये 30 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। तो ये इन दोनों को जोड़ करके इधर ले आ देते हैं बराबर की इधर, तो कोण P बराबर में 180, दोनों जुड़ जाएगा कितना, 9 3 12, तो माइनस का 120, तो कोण P बराबर में घटा देंगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। बस यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब P को हम और क्या लिख सकते हैं, इस हिसाब से P कहाँ पर, यहाँ पर है ना, तो QPR। ठीक है, कोण P बराबर 60 डिग्री, या इसी चीज़ को हम कर सकते हैं क्या, QPR, कोण QPR बराबर में 60 डिग्री, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।